हेलो फ्रेंड्स। जब मुझे पता लगा कि मेरा कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, तो इनिशियली इट वाज वेरी शॉकिंग, बट मेरे कोई सिम्टम्स नहीं थे। आई वाज एसिम्टोमेटिक, सो मैं पैनिक नहीं करी एंड आई कंसल्टेड माय डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट टू नो कि उनके हिसाब से मेरे को व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आई शुड टेक। तो सबने कहा कि यू नीड ओनली इम्यूनिटी बूस्टर्स, यू नीड टू स्टे काम एंड वॉच योर ऑक्सीजन सेचुरेशन। नाउ ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने अपना खुद का पल्स ऑक्सीमीटर मेरे बच्चों ने मेरे लिए बाय करा। वो मेरे को बोला गया था कि दिन में आपने 5-6 बार अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना। मेरा 99 था। उससे क्या होता है कि उससे आपको एक तसल्ली मिलती है कि आपकी जो लंग्स हैं वो ठीक काम कर रही हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये आपके लंग्स में अटैक करता है, ये निमोनिया करता है। लंग्स की वो जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजनेशन बॉडी को नहीं जाती है, तो आगे जाके और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो बिसाइड्स टेकिंग इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो आयुर्वेद में है, गिलोय है, सुदर्शन वटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस, और अपना होम्योपैथी की आर्सेनिक कैल्बा थी। एक उन्होंने अल्कोहल का स्प्रे मेरे को दिया था, नाक में स्प्रे करना था जिससे जो मेरे पैसेजेस हैं वो क्लियर रहें। गागल्स थे, मैं अजवाइन और हल्दी डाल के गागल्स करती थी, और उसका स्टीम भी लेती थी, ताकि द एम वॉज कि वो जो वायरस है अंदर आ तो गया, इट शुड नॉट गो इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा मैंने एंटीबायोटिक्स लिए टू क्लियर एनी इन्फेक्शन। कोई अगर पहले से इन्फेक्शन हो उसको क्लियर करने के लिए 5 दिन मैंने एंटीबायोटिक्स लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कोरोना वायरस में कि इट अफेक्ट्स यू मेंटली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली। आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर स्पिरिचुअली डाउन, इफ़ यू आर मेंटली डिप्रेस्ड, तो ये जो कोरोना ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मुझे 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन बोला गया था एंड 7 डे क्वारंटीन, 21 डेज़ टोटल। पर मैंने 21 डेज़ आइसोलेशन मैंने ली अपने लिए, बिकॉज माई चिल्ड्रन वर नेगेटिव, सो आई वॉन्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम देम। सो टू कीप माई सेल्फ मेंटली ऑक्यूपाइड, मैं अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती थी। जोक्स पढ़ लिए, कॉमेडी, अपना कॉमेडी कोई जैसे वीडियोस हैं वो देख लिए, कोई ओल्ड पिक्चर्स जो आपके इंटरेस्ट हो, विच कीप यू डाइवर्टेड फ्रॉम दैट वायरस, वो देख लिया। उससे क्या होता है कि आप यू स्टे इन कंट्रोल। वायरस को हावी नहीं होने देना, आपने अपना कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए मैंने भजन सुनती थी, कुछ कथावाचक हैं उनकी कथा सुनती थी। फिर आई फाउंड मच सलेस इन हनुमान चालीसा। वो आपको एक आपका मोरल को हाई करता है, आपको लगता है देयर इज़ अ गार्डियन एंजल हु इज़ गार्डिंग यू। भगवान हमें नज़र तो नहीं आता, पर उनका जो एक हमें इनविजिबल सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है हमें स्पिरिचुअली हाई रखने के लिए। बिकॉज द वायरस इज़ ऑल्सो इनविजिबल, वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस इनविजिबल वायरस को कंट्रोल करने के लिए व्हाई नॉट टेक रिफ्यूज इन द ब्लेसिंग्स ऑफ इनविजिबल गॉड। सो मैं पूरी अपना प्रेयर सुबह शाम प्रेयर्स करती थी। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया, बिकॉज
जिस तरह मीडिया इसका सारा नेगेटिविटी फैला रहा है, यू गेट स्केयर्ड कि पता नहीं क्या हो जाना, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, दोज हु हैव रिकवर्ड एंड दोज हु कुड नॉट। सो अपना हॉरोस्कोप भी दिखा लिया, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब इट्स ऑल ओके। तो कुछ उन्होंने मेरे को उपाय बताए, वो मैंने उपाय भी कर लिए, बिकॉज यू हैव टू स्टे इन कंट्रोल। आपको ये और कुछ कर नहीं सकते, मेडिसिन कोई है नहीं है, वैक्सीन कोई है नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुल अप योर डिफेंसेस, ताकि एंटर तो कर गया पर आगे इसको डैमेज नहीं करने देना। सो तकरीबन 10 दिन तक ये कहते हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रहती है। जब 10 दिन हो गए, सो आई वॉज़ वेरी अश्योर्ड कि नहीं अब पूरा टाइम निकल गया। सो आई वॉज इन रूम आइसोलेशन फॉर 21 डेज़। मैं अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं आई। मेरे बच्चों ने इस टाइम पे मेरी बड़ी मदद की। मेरे 2 बेटे हैं, सारी कुकिंग वो कर रहे थे, सफाइयाँ वो कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे। हमारे 3 डॉग्स हैं, उनको भी देख रहे थे, मेरे को भी देख रहे थे। सो इसमें ये मैं कहूँगी कि होम आइसोलेशन इज़ बेस्ट। अगर मैं मेरे को अगर किसी कोविड केयर सेंटर में भेज देते या किसी हॉस्पिटल में भेज देते, तो मेरे को भी टेंशन रहनी थी, मेरे बच्चों को भी टेंशन रहनी थी मेरे बारे में, क्योंकि देन यू आर टोटली सेक्लूडेड। और स्ट्रेस जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर स्ट्रेस है तो आपके सारे आपका डायबिटीज़ भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आपकी हाइपरटेंशन जो है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स वो भी गड़बड़ा जाएंगे, आपके हार्ट पे भी स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर। सो अगर होम आइसोलेशन है और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो स्ट्रिक्टली, देन आई मस्ट एडवाइज़ कि होम आइसोलेशन इज़ बेस्ट। पर ये नहीं है कि आप होम आइसोलेशन लेके आप अपनी फैमिली के मेंबर्स में भी घूम रहे हो, आप बाहर भी घूम रहे हो, देन यू आर स्प्रेडिंग द वायरस। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। और ये नहीं है कि आई वॉज इररिस्पॉन्सिबल, मेरे को हो गया। आई यूज टू वियर मास्क, सोशल डिस्टेंस, सब कुछ है। द पॉइंट वॉज माई इम्यूनिटी वॉज लो एंड इट वॉज ड्यू टू बिकॉज आई एम एलर्जिक टू विटामिन सी फॉर सो मैनी ईयर्स नाउ। तो इसमें ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी जो है वो हाई रखनी है। मास्क तो आ गया अपना, आपका वो एक्सटर्नल बैरियर है। जो इंटरनल बैरियर, जो आपकी डिफेंसेस हैं, वो आपने हाई रखनी है। वो आपको इम्यूनिटी, जैसे मैं काढ़ा भी ले रही थी, वो जो आयुष मंत्रालय ने बताया है, मोदी जी ने भी कई बारी स्पीच में बताया है, वो काढ़ा वो भी मैं ले रही थी 2-3 बारी। सो ये सारा इम्यूनिटी बूस्ट करके, सो आई डिफीटेड कोरोना एंड मैंने अब ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। सो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि स्टे सेफ, अपना इम्यून सिस्टम हाई रखो, और अगर आप आइसोलेशन ले रहे हो, होम आइसोलेशन ले रहे हो, बी रिस्पॉन्सिबल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।